बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे हड्डी गुड्डी जो मटन की बना रहे हैं, या आप पाए की भी यही सेम रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है हाफ़ kg मटन, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे अब 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चुटकी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम इसमें 1 जग पानी ऐड करते हैं। इसमें पानी ऐड कर दिया है मैंने, 1 से 1.5 जग के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। और अब बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको छोड़ दूँगी, ताकि जो हड्डियों वाला गोश्त है हमारा मटन का, वो अच्छी तरह से गल जाए और सारी हड्डियाँ भी सॉफ्ट हो जाएँ। गोश्त हमारा अच्छे से, देखें हड्डियाँ सारी नरम हो गई हैं, हड्डियों गुड्डियों की जो हमने बनाई थी। इसी तरह से अगर हम पाए चढ़ाएंगे तो पाए भी हम इसी तरह से बिल्कुल चढ़ा के और उसको अच्छी तरह से गलाएंगे, ताकि सारी हमारी ये देखें सारा मटन की जितनी भी मैंने डाली थी, ये सब बहुत अच्छे से बन के सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल। अब हम आते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल, और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 दरमियानी साइज़ की प्याज थी, जो मैंने ब्लेंड करके रखी हुई थी। ये पूरी ब्लेंड की हुई प्याज मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ की थी, वो मैंने अच्छे से ब्लेंड की थी। और ये सारी प्याज मैंने कच्ची इसमें ऐड कर दी ऑयल में। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा भूनेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 तेज़पात का पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 अदद ही लौंगे हैं। ये मैं इस प्याज़ों में शामिल कर रही हूँ साथ ही। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने गोश्त को बॉईल करते हुए भी ऐड किया था। और इसमें अब ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। नमक भी हम इसमें हल्का ही रखेंगे, क्योंकि यखनी जब हमने इसकी चढ़ाई थी, जो गोश्त की मटन को बॉईल किया था, तो उसमें मैंने हल्दी और नमक दोनों ऐड किए थे। तो यहाँ पे मैं हल्दी ऐड नहीं करूँगी, और जो नमक है उसकी क्वांटिटी भी कम रखूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है, और इसको अब मैं कवर कर दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद दोबारा इसको चेक करेंगे, क्योंकि हमारी प्याज भी कच्ची है, लहसुन अदरक और सारे मसाले अच्छे से भून जाएं और सारा ऑयल जो है वो हमारा बाहर आ जाए। जब तक के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर कर देते हैं। ऑयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन की जो हमने हड्डियों वाला गोश्त लिया था, वो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको मज़ीद भूनते हैं 2 से 3 मिनट तक। ऑयल ऊपर आ रहा है, गोश्त अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम साथ ही इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने थोड़ा सा अजीनोमोटो लिया है, अजीनोमोटो इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 चुटकी के करीब ये अजीनोमोटो था, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। इसको आप जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि अगर इसका मसाला कच्चा कच्चा हुआ तो फिर वो टेस्ट आपको सही से नहीं आएगा। इसीलिए इसको अच्छे से फ्राई करें बिल्कुल।
अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर करके इसको भूनते रहें। अब जो इसको बॉईल करते हुए हमारी यखनी बची थी, वो यखनी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारी यखनी हम इसमें डाल देंगे। यखनी डालने के बाद इसको अगेन मैं कवर कर रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। इसका शोरबा आप अपने हिसाब से रख लें कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप वैसे रख लें। यहाँ देखें इस तरह का है। बस अब थोड़ी सी देर में इसको और पकाऊंगी, उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको मैं कवर ही रखूँगी ताकि जो इसका रोगन है वो सारा ऊपर आ जाए। ये देखें इसका रोगन ऊपर आना शुरू हो गया है सारा। अब हम बस फ्लेम को ऑफ़ करके और इसको डिश आउट करें। बाउल में हमने निकाल लिया है। अब ऊपर से हम इस पर कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करें और थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी हड्डियाँ गुडियाँ का सालन कह लें, मटन का या मटन पाया कह लें, ये हमारा रेडी है। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपने व्यूज़ दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।